इस वक्त एक बड़ी खबर है। जिस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी, उस हत्याकांड में एक ऐसा गवाह है जो उन हत्यारों के साथ, यानी कि उस हत्याकांड के बाद सबसे ज्यादा वक्त तक रहा। यानी कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने के बाद जब वो मनाली गए, जिस कैब से गए, वो कैब ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है और वो हमें बताएंगे कि आखिर इस हत्याकांड के बाद उसने कैब कैसे की, जब वो गए तो उन्होंने रास्ते में क्या बातचीत की, किससे बातचीत की, किन किन होटलों का उन्होंने रुख किया, किस पब में गए, एक एक डिटेल वो गवाह आज हमें लाइव बताने वाले हैं। जिस हत्याकांड को लेकर इस वक्त पूरे देश भर में, हर घर में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि इसे सबसे खौफनाक, सबसे विभत्स हत्याकांड बताया जा रहा है। आरोपी तो पकड़े गए, हत्यारे पकड़े गए, लेकिन कई कहानी, कई मिस्ट्रीज ऐसी है जो कि अब भी अनसुलझी है। इसमें कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं। इसमें पर्सनालिटी की बात हो रही है, इसमें तंत्र मंत्र की बात हो रही है। हमारे साथ इस वक्त अजब सिंह जी मौजूद हैं, जो कि कैब ड्राइवर है। सबसे पहले तो ये बताइए अजब सिंह जी सर, आपसे उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया? कांटेक्ट उन्होंने किया, विकास भैया है, उनके साथ में 15 साल से गाड़ी के लाइन में मैं टच में हूँ। 15 साल से टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ। उनका फोन आया था मेरे पास कोई 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में। वह कह रहे अजब सिंह खाली है कहीं है, मगर मैं तो खाली हूँ, तो 10 दिन के लिए चला जाएगा। कितने बजे उनको वो 4 तारीख में मेरे पास फोन आया, सुबेरी 9-10 बजे की सुबह। हाँ जी, और वे 4 तारीख को शाम को मैं उनके पास पहुंच गया था 6:30 बजे। वे 7-7:15 बजे मेरी गाड़ी में आके बैठ के चले थे। घर से पिक किया था या कहीं घर से पिक नहीं गया था, घर से कम से कम मान के चलना 500 मीटर दूरी पे। अच्छा, घर से 500 मीटर की दूरी पर आ गए? हाँ, उन्होंने कह दिया आप वहीं रुक जाओ गाड़ी लेके। उन्होंने बोला आप गाड़ी लेके यही शहर है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि जब वो दोनों आए, पहले ये आया था साहिल, पहले ये आया था साहिल। इसे साहिल को देखिए। हाँ, पहले ये साहिल आया था, फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर आई मैडम। अच्छा, मुस्कान मैडम। अच्छा, क्या उसने चेहरा ढका हुआ था? गेटअप चेंज था? कुछ नहीं ढका हुआ था, चुन्नी उन्नी कुछ नहीं, बस सूट पे वो जो कोट सा होता है वो पैर रखा था। आप उन्हें मनाली कितनी तारीख को लेकर गए? 4 तारीख को ही। मैं मनाली ले गया, मैं ले गया शिमला। पहले शिमला ले गए? पहले शिमला गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ये कहाँ की? आपने शूट तो नहीं किया? नहीं, मैंने कोई तस्वीर। अच्छा, ये तस्वीर तो ये वहाँ की है। ये कहाँ की है? ये क्या नाम है, कसोल की। कसोल से कम मान के चलना है 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे। ये कसोल की तस्वीर है। हाँ, देखिए अजब सिंह बता रहे हैं हमें। ये तस्वीर कहाँ की? कसोल की है। वहाँ पार्टी चल रही है वगैरह, हमारी पार्टी है, हम पार्टी करेंगे। किसने कहा पार्टी है? ये मैडम ने कहा। ये मैडम इसने कहा? हाँ, मुस्कान मैडम ने कहा आप पार्किंग में रुक जाना, आप हमें वहाँ छोड़ दो, आप पार्किंग में गाड़ी लगा के अपना सो जाना, खाना पीना खा लेना, जो पार्किंग का जो भी पैसा लगेगा हम आपको दे देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब ये दोनों आपकी गाड़ी में सवार हुए जी, तो ये लोग कुछ परेशान हालत में दिख रहे थे? कोई परेशान नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे को ऐसा महसूस कुछ नहीं हुआ। जिसने मेरे को नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। हाँ, जिन्होंने बुक दी थी वगैरह को, अब जो भी कुछ खाना पीना खुआ में तो खा लेना, नहीं तो कोई वो नहीं करना। अच्छा। आराम से प्यार से बात करना, प्यार से रहना। ये कसौल के होटल का नाम केक जो मैंने इनको ला के दिया था। अच्छा, ये केक आपने ला करके दिया था? ये वही केक है ना? हाँ जी। अच्छा, मैडम ने जिसे आप कह रहे हैं, वो उसका फोटो भी है मेरे पास, केक का मोबाइल। अच्छा, केक का आपके पास फोटो भी है मोबाइल में? यही केक जो आपने ला के दिया था, यही खा रहे? ये था। मैं जब गाड़ी में कुछ खा रहा था, खाना नाश्ता कर रहा था गाड़ी में, शाम के टाइम मैडम का चैट पे ही फोन आ रहा था। वो मैंने उस टाइम पे नेट बंद कर दिया था, मतलब एमबी कम रह गई थी, मैं रात में टीवी फिल्म। तो आपको क्या कर रही थी? वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर रही थी। जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो मैसेज आया। आपने कसौल का जिक्र किया, किस होटल में टिके थे ये कसौल में। अच्छा, होटल का नाम क्या था? होटल का नाम ध्यान, होटल का नाम नहीं मालूम है। आपने होटल के बाहर ड्रॉप किया, फिर आप वहां से चले गए? जी, आपने होटल पर ड्रॉप किया, फिर उसके बाद आप चले गए? नहीं, होटल में ही को करा जहां इनका पहला पड़ाव इनका कौन सा था जी? पहला हॉल्ट कहाँ था? पहला रुकने का था शिमला में। शिमला में? हाँ जी, शिमला रुके 3 दिन, 2 रात रुके, 3 दिन। तीसरे दिन में चल दिए। तीसरे दिन कहाँ गए वो? ये गए मनाली गए। हाँ, ठीक है। मनाली में वहाँ जहाँ बर्फ पड़ रही है वहाँ पर गए। ये वही की तस्वीर है, तो पीछे बर्फ नजर आ रही है वहाँ की। अच्छा, अब अमूमन लोग जो साथ में चलते हैं, कैब ड्राइवर उनसे कहते हैं कि यार थोड़ी सी पिक हमारी ले लो, एक फोटो खींच दो। आपने भी खींची थी क्या? नहीं, फोटो नहीं खींची थी, बस मैं जब फोटो ले रहा था, जो जिन्होंने बहनों में भेजा ना, उन्होंने कहा एक बार मैडम की फोटो भेजना। अच्छा, खींच के वही मैडम को, दूसरी मैडम है क्या? किस मैडम ने किया फोन? ये कहते मैडम की फोटो भेजो। मैं किसने कहा मैडम की फोटो? विकास भैया ने। ये विकास भैया कौन है? ये मेरा उस्ताद है जो मुझे बुक देते हैं ट्रांसपोर्ट पे से। जो ट्रांसपोर्ट से आपको बुकिंग मिलती है, उन्होंने कहा। अब ये देखिए, अब ये होली की तस्वीर कहाँ की है बताओ जरा।
होली भी खेली थी? वहाँ की है जो आपने पहले फोटो दिखाई थी। किस जगह नहीं था वहाँ। हाँ ये वही है जगह, ये वही जगह है ना। हाँ, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो अजब सिंह, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। ये कहाँ की है? वीडियो दिखेगी जब। ये शिमला की है, मनाली की? बनाई नहीं, ये कसोल की। ये कसौल की है? हाँ जी, ये कसौल की तस्वीर है होली खेलते हुए। हाँ जी। आपसे रंग वंग भी मंगाया था इन लोगों ने? नहीं, रंग वंग कुछ नहीं मंगाया था, सिर्फ जब मैंने इनको छोड़ा था मेरे को जगह दिखाई दी थी वहाँ। ये कुछ नशा वशा भी इन्होंने किया था? नशा तो लड़का करता था डेली, शाम के टाइम ही 1 या 2 बोतल डेली लाता था। डेली? हाँ डेली। डेली नशा करता था? क्या मंगाता था नशे में? क्या नशा क्या करता था? मतलब दारू पीवा था बस, दारू? सिगरेट पीवा था गाड़ी में। मतलब दारू पीता था, सिगरेट डेली चाहिए थी उसे 2 बोतल? हाँ जी। और इसे भी चाहिए पीता था दारू। अच्छा, इसे मुस्कान को भी चाहिए थी क्या? भैया मुस्कान का मेरे को पता नहीं। वो आपके साथ कैब में ये ड्रिंक करते हुए जाता था डेली 2 बोतल? तो इसने बियर, जाती दफे बियर पी थी, दारू पी थी। हाँ। और आती दफे दोनों ने पी थी। आती दफा दोनों ने पी? पता लगा जब आती दफे पी, शामली से ली थी इन्होंने बियर 3 कैन। कहां से खरीदी थी? शामली से। शामली से? हाँ, मतलब यूपी के शामली से इन्होंने बियर खरीदी? तारीख को रात को 10:50 पे ली इन्होंने दारू। अच्छा, ये होली कसौल की तस्वीर है, होली खेलते हुए? कसौल की है जी। तो आपने कैसे पहचाना कि ये कसौल की तस्वीर? आप थे वहां? छोड़ा था वहाँ, पार्टी चल रही थी। अच्छा, वहां होली की पार्टी चल रही थी? आप चले जाओ, पार्किंग में गाड़ी वाड़ी लगा के आप सो जाओ। अच्छा, हाँ। ये होली के दिन भी इन्होंने कुछ ड्रिंक की थी? ड्रिंक, हाँ, ये शाम के टाइम बिल्कुल ऐसा। कभी आपसे बोला कि यार अजब सिंह जरा वहां से उस ठेके से ये ले आओ, वो ले आओ, कभी कुछ कहा? हाँ, बस ये उन्होंने कहते हैं मान लो पराठे ले आओ। अच्छा, पराठे ले आओ। हाँ, पराठे मंगा देते हैं यहाँ मतलब से। दारू बियर वगैरह आपसे नहीं मंगाते थे, खुद लेकर आते थे? मंगाई इन्होंने कभी। मतलब जाते वक्त भी ये दारू पीते हुए गए? हाँ। और जब वापस लौटे तब भी ये दारू पी रहे थे? नहीं, जब सवेरी होली खेलने गए जब भी नशे में ना थे। अच्छा, हाँ, उस वक्त ये नशे में नहीं थे? भैया आप मुझे वहां लो छोड़ दो, हाँ, हम पार्टी वार्टी करने। अच्छा, ये बताओ कि ये दोनों, आपने कहा कि ये दोनों जब आए तो दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे, आपको कोई शक नहीं हुआ कि इतना बड़ा हत्याकांड करके आए? कोई शक आपको जरा भी? अच्छा, आप इतने दिन से कैब चलाते हो, मैं लोग कहते हैं ना कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो निगाहें सामने होती है लेकिन कान पीछे होते हैं, सब सुनता है। सुनते पर इन्होंने कोई बात नहीं करी, बस मोबाइल पे चैट पे लगे रहे थे। अच्छा, मोबाइल पे चैट? हाँ, कोई किसी का फोन वोन आ रहा था क्या? इनके आगे 2 बार फोन आया था। किसके पास फोन आया था? इनकी मम्मी। किसकी मम्मी? मतलब ये मुस्कान की मम्मी। मुस्कान ने तो कहीं फोन पे बात ही नहीं करी इस लड़के। किसने? इस लड़के ने? हाँ, साहिल को कोई फोन नहीं ना, इसने फोन किया ना इसको फोन आया? आपने कहा मुस्कान को फोन आया था? मुस्कान को ही फोन आया था, मुस्कान की मम्मी का? हाँ, मम्मी का नाम लिया ना। मम्मी मैं अभी बात करती हूँ, फिर उतर के गाड़ी में, भैया गाड़ी लगाना साइड में। ओके, गाड़ी लगाई, कम से कम 15-20 मिनट तक बात करी गाड़ी से, कम से कम मान के चलना 50 मीटर दूरी। लड़का भी गया था साथ में? हाँ, दोनों उतर के। अच्छा, दोनों उतर कर गए, आपको अकेला गाड़ी में रखा? उसका साथ जा रहे थे। ये कितनी तारीख की बात है जिस दिन जा रहे थे? उसी दिन जहाँ ने फोन पे बात करी थी, बस तारीख का ध्यान नहीं आ रही। मतलब जिस दिन जा रहे थे उस दिन कोई फोन नहीं आया, बीच में फोन आया? हाँ, जिस दिन गए थे उस दिन फोन नहीं आया था, जिस दिन आए थे उस दिन 2 बार फोन आया था। अच्छा, अब ये देखो, अब ये जरा तस्वीर बताओ तो, ये डांस वाली तस्वीर, ये किस पब होटल में ले गए थे? ये वहां की है, कसौल की। ये कसौल की है? हाँ जी। अच्छा, जो मैंने 2-3 तस्वीरें यहां पर दिखाई, ये सभी कसौल की है? कसौल की है। हाँ जी, पब का नाम याद नहीं। कितनी देर रहे पब में? ले जाकर छोड़ सकता हूँ। कितनी देर रहे पब में? पब में सवेरे गए 9-10 बजे, रात को 8-8:30 बजे आए थे पब में से। रात सवेरे गए थे? सवेरे से लेकर रात तक पब में रहे? हाँ जी। सवेरे कितने बजे गए थे? सवेरे 10-10:30 बजे। 10? रात को कितने बजे लौटे? रात को 8-8:30 बजे। 10 से 8:30? वहां बारिश पड़ रही थी कैडी। मतलब सुबह 10 से लेकर 8:30, मतलब कि लगभग 10 घंटे पब में रहे? पब में रहे, 2 दिन पब में रहे जी। 2 दिन पब में रहे? आपने कहा कि 10:30 बजे रात को एक वापस दिन तो रही है 13 तारीख में। आज जिस दिन 16 तारीख को जो रूम चेंज करा था ना, तो 16 तारीख को रूम वहीं गए थे पब में ही। अच्छा, हाँ, कोई गाने वाले आ रहा है जो गाने गावे, हमें वहां वो करना है। तो ये 16 तारीख को गए सुबह को वहाँ। तो क्या पब में ही बुकिंग करा ली थी? 11 बजे। हाँ, वहीं पर आपने कहा वहीं कमरा ले लिया था पब में ही? हाँ, इन्होंने पब में वहीं कमरा ले लिया था उसके पास। अच्छा, ये बताओ कितने होटल बदले इन्होंने होटल बदले? 1 2 3 4 होटल बदले। ट्रिप कितने दिनों का था? एक होटल में तो 1 दिन ही रुके ना, बाकी में आपसे जो बात हुई थी 12 दिन की, 15 दिन की बात हुई थी? हाँ, मतलब ये होटल में जो रुके थे नहीं, जब होटल में तो शिमला वहीं रुके, शिमला में 3 दिन, तीसरे दिन से चले, फिर वहां 4-5 दिन रुके वहां मलानी में, फिर चले कसौल में 5 दिन रहे, छठे दिन वहां रहे दूसरे होटल में जहाँ कप में डांस कर रहे। उसके बराबर में होटल था। ये कह रहे भैया हम तो 3:30 बजे होटल में रूम में पहुंचे अपने, हम तो पूरे दिन हमने पार्टी करी। पूरे दिन पार्टी करी? पार्टी करे, पार्टी चली हमारी वहां से 6-7 बजे पार्टी शुरू होगी। हमने 3:30 बजे तक पार्टी करी, फिर हम होटल में चले गए, सो गए। फिर इस मारा हम थोड़ा जल्दी उठ गए, हमें मेट जाना हमें।
कितनी तारीख को बोला कि चलो वापस मेरठ चलते ये हैं? 17 तारीख को। 17 तारीख को बोला। हाँ जी। और तब तक ये कसौल में ही थे? कसौल में थे, वहीं पब में ही रह रहे थे? हाँ जी। 2 दिन, 13 तारीख को होली बनाई इन्होंने पंप पे जाके। हाँ। फिर ये 16 तारीख को सुबह को गए वहाँ, फिर 17 तारीख को 1 बजे मेरे पास आई है। अच्छा, बीच में आपको मतलब 12:30 बजे बीच में आपको पैसे वैसे दे रहे थे क्या कि हाँ, पैसे आपको पेमेंट चाहिए होगा? हाँ, पैसे जिन्होंने बुक दी थी भैया पैसे अपना जो जरूरत पड़े तो इनसे ले लेना, ना जरूरत पड़े ना भी दे मैं पैसे। तो ये कैश, पैसे मैं दूंगा। ये कैश लेकर चले थे या फिर यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे? ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा, आपकी बुकिंग कितने की हुई थी? 10,000 कितने की बुकिंग हुई थी आपकी? 54,000? नहीं 54 नहीं, 10,000 मैंने 3 बार लिए। अच्छा। और बाकी जो 20 में था जिन्होंने बुक दिया, बाकी और उन्होंने मुझे ऑनलाइन करे पैसे। दोनों के पास पैसे थे? पैसे भी कुछ भी सामान ले रहे हैं ना जी, तो मुस्कान के मोबाइल से ही करे थे। मुस्कान का फोन लेती 3 कैमरे वाला। हाँ। अच्छा, मुस्कान के मोबाइल से पेमेंट हो रहा था? हाँ जी। मतलब ये जो लड़का साथ में था साहिल, हाँ ये भी मुस्कान से? दारू लो या मोमोस लो, पराठे लो, सब से? मुस्कान से। हाँ जी। मतलब इस पूरे ट्रिप का खर्च मैं कहूं तो ये मुस्कान नहीं उठाया? मुस्कान ही ठा रही थी जी। ये सारे यूपीआई से पेमेंट वगैरह इसी के जा रहे हैं? पेमेंट जो है मेरा जी, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, पैसे हैं मेरे पास, अकाउंट पे खोल के दिखा दूंगा अपना। ठीक है। मुस्कान के नाम से ही आ रहे हैं सारे पैसे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि आपको पता कब चला कि इतना बड़ा हत्याकांड इन्होंने किया? ना, मुझे तो 19 तारीख को शाम को पता लगा। कितनी तारीख को? 19 तारीख की शाम को। 19 तारीख की शाम को? मैं मसूरी गया था जी। हाँ। बुक लेकर। अच्छा, ये आपको पता है कि एक बच्चे की माँ है? पता है आपको? ना भाई, ये ना पता लगा था, कहते भाई एक इसने इन्होंने गुड़िया क्या ली थी बच्ची के लिए। कि दोनों वाइफ हस्बैंड है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? वो मुझे तो गर्लफ्रेंड, मुझे तो मियाँ बीबी, मेरे से कहते ना मियाँ बीबी जाएंगे घूमने। ओके, मियाँ बीवी घूमने जाएंगे। हाँ, मेरे पास जो फोन आया था बुकिंग के लिए, ऑनलाइन बुकिंग की है। अच्छा। हाँ जी। ये इसने, आपने कहा कि बीच में सिर्फ अपनी माँ से बात की, अपनी बच्ची से भी इसने बात किया नहीं की? नहीं, बच्चे का नाम नहीं आता आप। एक बार भी नहीं? नहीं। पर ना गुड़िया ली थी ना वो उसने, साहिल ने, भैया ये गुड़िया सामान है, गुड़िया है, पीछे डिग्गी में संभाल कर रखना, टूट ना जाए, एक बच्ची के लिए लिए है भाई। नहीं, ये बोला था। ये डॉल ली थी? हाँ, छोटी सी बच्ची का। छोटी सी बच्ची का डॉल लिया था? जो गुड़िया नहीं होती खेलने वाली, वो इतनी बड़ी ली थी, वो मैं नहीं रखी थी वो। अच्छा। भैया से संभाल रखना, टूट ना जाए, बच्ची के लिए लिया, इतना ये बोला बस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि ये जो केक में आपको इसने क्या कहा कि उसमें शंकर लिखा हो या बाबा लिखा हो? हाँ, इसमें जब केक में मैसेज है, देखो इंग्लिश तो पढ़नी मेरे पास है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप ही को कहा था ना केक लाने के लिए? हाँ जी। और क्या कहा था कि बताना मत साहिल को? हाँ, उन्होंने कहा कि चुपचाप लाना, चुपचाप धरना, मैं इनको सरप्राइज दूंगी 12 बजे के। सरप्राइज दूंगी? हाँ जी। अच्छा। पहले बोला ना बाबा नाम लिखवा के लाना, फिर बोला साहिल। ये केक, ये नाम मैंने नहीं लिखवाया था जी। और उसका पेमेंट भी जो मैंने केक वाले को करा ना ऑनलाइन, ये कहती आप पैसे कर देना, मैं आपको सुबह दे दूंगी या गैल दे दूंगी। अच्छा, एक बात बताओ अजब सिंह, आपको पता था इसका नाम साहिल है? आपका दिमाग में नहीं लगा कि साहिल नाम में शंकर क्यों लिखवा रही है? वो मुझे पता नहीं शंकर या बाबा कौन लिखवा रही। मैं उन्होंने कहती है कोई ध्यान मत देना, अपना करना। मैंने जो भी बोला, मैडम क्या क्या बोला, ये भैया क्या क्या बात कर रहे थे मेरे से। अच्छा। हाँ, बर्थडे केक लाना, कुछ कलर वलर भी बताया था? इस कलर का लाना नहीं लाना? हाँ। क्या कलर बताया था? कलर मैं वो निकाल लूँ जी। ये 4 आपने भेजे थे कि ये इतने कलर के लाल वाला। मैंने कही मैडम कौन सा भेजना, फिर उन्होंने फोटो, मैंने कही 1000 रुपए का, मैंने पेमेंट भी भेजा था। ठीक है उनका। तो उन्होंने निशान भेजा केक का, लगा केक का। अच्छा, ये वाला? ये वाला? अच्छा, रेड वाला? हाँ, रेड वाला उसने पसंद किया? हाँ। अच्छा, इसको कैसे करके बुलाती थी? बेबी, बाबू सोना सामने या कुछ नहीं? कुछ नहीं मेरा आगे कुछ नहीं। मैं जब लड़के रूम में 2 बार मोबाइल लगाने गया था, 4 रूम में। आप तो कह रहे हैं कि दोनों ने कहा एक दूसरे को कि हम मियाँ बीवी है, तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे को बुलाते हैं, तो नाम से बुलाते हैं? मेरे को लगा कि मियाँ बीवी। जब मैं यहाँ से शिमला वो ले गए थे ना, मसूरी, शिमला, जहाँ रुके थे, जब लट गई थी, जब तो मांग भरी हुई ना थी। जब तीसरे दिन कुल्लू मलानी चले ना, जब मांग भरी हुई थी, मतलब मियाँ बीवी है, मगर मैं सोचा गर्लफ्रेंड है ये। मतलब आपको? हाँ जी। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ से गए, मियाँ बीवी बता के मांग ली, जब लौटे तो मांग भरी? मेरे को उन्होंने बताया था, जो जिन्होंने बुक दी मुझे ट्रांसफर। तो आपको लगा नहीं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोलझाल है? ना, मेरे को कोई झोल नहीं लगा इसमें। जब ये लौटने लगी तो फिर मांग भरी हुई थी? लौटते हुए नहीं, जब कुल्लू मलानी घूमने, जब रूम में से निकले थे। रूम से जब निकले थे तब मांग भरी थी? हाँ जी। अच्छा, ये कैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते थे? क्या बोलते? ये साहिल क्या बोलता था उसको? साहिल क्या बोलता था उसको, मुस्कान को? साहिल को नहीं, जब भी कुछ बात कर रहे थे ना, वहाँ जाना तो साहिल कह था मेरे से वहाँ चलो। अच्छा। हाँ, मैडम ने तो सिर्फ फोन पे बात करी मेरे से, जो करी है ऑनलाइन। नहीं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे को क्या कहकर बुलाते थे? मेरे आगे इन्होंने कोई आपस में नाम नहीं लिया, कभी नाम नहीं लिया एक दूसरे? ना बोले नहीं आगे। अच्छा। आपको पता भी नहीं था कि इनका नाम क्या है? ना, मेरे को नाम तो 19 तारीख को पता लगा है जी।
तो आप ऐसे ही लेकर कैब जाते हो, आपको नाम ही नहीं पता होता? उन्होंने जिन्होंने बुक दी थी ना, उन्होंने ये कहा था बस अपना आराम से जानो, आराम से ना कुछ दिक्कत हो मैं जिम्मेदार हूँ, पैसे ना भी मिला तेरे, पैसे मर जा, पैसे मैं दूंगा, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं ज्यादा। अच्छा, मियाँ बीवी जाएंगे वे। हाँ, तो 19 तारीख को जब आपको पता चला कि इन दोनों ने इतना बड़ा हत्याकांड किया, मेरे पास दोपहर को फोन आया था पुलिस तो हिल गए वालों का। हाँ भूल गया भाई साहब, 3 दिन से रोटी नहीं खाई। अच्छा, हाँ जी, मैं पहली बार चांस है जी मेरा 15 साल में गाड़ी का, मेरा गाड़ी चलाने का ऐसा तजुर्बा है। वही नू कहते ना ड्राइवर यहाँ गाड़ी चढ़ा दे, उसमें ना चढ़े तो मैं गाड़ी मोड़ के चढ़ा के दिखा दूंगा। अच्छा, बहुत पुराना ड्राइवर। नहीं तो ये जो तस्वीरें हैं, आपने कहा इसमें से एक भी तस्वीर आपने नहीं खींची, जहां जहां आपको बोला गया आपने वहां इनको ड्रॉप किया? हाँ वहां ड्रॉप किया। आपने कहा सबसे ज्यादा बस मेरे पे लोकेशन है वहाँ की, कमरों की, मतलब रूम की, जहाँ रुकते थे होटल में की लोकेशन है मेरे पास। अच्छा, हाँ जी, शिमला किसी को लोकेशन भेज दिया था। हाँ जी, और फिर उसके बाद वापसी। यही केक था ना? यही केक था? ये वाला केक था, यही वाला केक था। इस केक पे ही नाम लिखवाया था। इसी केक पर आपने शंकर लिखवाया था? हाँ, हैप्पी बर्थडे शंकर। हाँ जी, ये लिखवाया था। हाँ। और कितने बजे रूम में लेकर गए थे आपके? एक दिन मैं लेकर गया, एक मिनट सेकंड रुको, नहीं कुछ तो याद होगा, एक नहीं मैंने पेमेंट करा था ना। हाँ हाँ हाँ, रात का वक्त रहा होगा। हाँ रात का वक्त, मैं 8 साढ़े 8 बजे पहुंचा मैं रूम में इनके होटल में, 8:30 बजे। 8:30 बजे आपने केक उन्होंने कहा चुपचाप ला के रख देना, आज नो कह देना मेरा सामान है मैं सुबह को ले लूंगा, तो उनको मैं सरप्राइज दूंगा। मेरे पे रिकॉर्डिंग है इनकी, सुन सकते हो आप। अच्छा, ये मैडम ने जो ये भेजा है, ये लिखा हुआ है, ये तो मैंने पढ़ लिया था। हाँ, अरे आप सुन सकते हो। हाँ, ये है, ये ऑडियो हमारे पास, ये ऑडियो है। आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो बंद हो जाएगी। मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना है। ये दूसरा मैसेज। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। अच्छा भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना, उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है? तो बाबा बोल रही है। बाबा फिर बाद में बोला ना वो साइड लिखवा देना है, रिकॉर्डिंग आएगी। मैं सुबह ले लूंगा। अच्छा, पहले बोला बाबा लिखाना, हाँ फिर हाँ, उसके बाद वो भी दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा जी। उसके बाद बोला बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान है। हाँ, उसमें लगना चाहिए आपका सामान है। हाँ भैया ठीक है, आप ले आओ और आके गेट बजा देना। थैंक यू। केक की दुकान तो मिल गई, मैं फोटो भेज रहा हूँ, कौन सा चाहिए ये बता दियो। हाँ मैंने क्या भेजा था, वो कह था। फिर इन्होंने फिर बोला बाद में नाम लिख, मगर मैं नाम लिख के भेज रही हूँ, ये नाम। ओके, ये नाम है। ओके, ये मैसेज है, ये मैसेज उसने किया कि हैप्पी बर्थडे शंकर। हाँ जी, पहले कहा कि उसमें बाबा, पहले बाबा उसमें चैट में, फिर बाद में मैसेज आया केक के बाद ये नाम। जब आप रात को गए देने के लिए केक, तो लेने गया, वो साहिल था अंदर? हाँ जी, साहिल अंदर ही था जी। आपने कहा उसके हाथ में दिया था मैंने, ये साहिल के हाथ में दिया था। क्या बोला कि मेरा सामान है? हाँ मैंने कहा जैसे मैडम ने बताया मैंने ऐसे करा, मगर ये मेरा सामान है, इसे भी ले लूँ, ठीक है। वो उसको पता लगी थी इसमें केक है। अच्छा, हाँ वो चैट सुन रहा था। अच्छा, चैट सुन रहा था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात ये कह रहे हैं, क्योंकि फोन आप कह रहे हैं कि ज्यादातर वक्त मुस्कान से ज्यादा साहिल के हाथ में रहता था। फोन, हाँ फोन साहिल मुस्कान का हाथ साहिल के हाथ में रहता था। मुस्कान का फोन साहिल के हाथ में। तो ऐसा तो नहीं कि ये चैट, ये जो आवाज तो खैर उसकी मुस्कान की है, ये हैप्पी बर्थडे शंकर उसने लिखा हो सकता है? वो पता नहीं, आपको तो नाम पता ही नहीं था कि नाम क्या है उसका? हाँ, नाम मेरे को नाम नहीं पता। पहले बताया कि पहले बताया कि बाबा, बाद में आपसे कहा कि उसमें हैप्पी बर्थडे शंकर लिखो। हाँ जी, तो आपको लगा कि शायद इसका नाम शंकर है? हाँ मेरे को लगा शंकर है। हाँ, मगर बाबा बता रहे, मगर बाबा ही हो गए, मुझे बाद में पता चला शंकर। छोटा सा बांध रखा। हाँ जी, यहाँ पर आके कहाँ ड्रॉप किया था आपने? 17 तारीख को ड्रॉप किया? हाँ 17 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे। जहां से उठाया था वहीं छोड़ा? नहीं, उससे आगे कम से कम जहाँ वो तो वहां बैठाए थे दिल्ली चुंगी, जहाँ इनका घर था वहां छोड़ा था। जहां इनका घर था, घर के पास? वहां से मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे बता रहे थे घर, जहाँ मैंने छोड़ा था ना, वहाँ एक हमारी मैडम है, उनको मैं वहाँ ड्यूटी करी मैंने 2.5 साल। इस दौरान आपने कहा सिर्फ 2 बार मुस्कान की अपनी माँ से बात हुई? हाँ, बस मेरे अपनी बच्ची से बात नहीं हुई? नहीं, मेरे बच्चे का तो मैंने जिगर ही ना सुना है, इसकी लड़की भी है। तो अजब सिंह, पता कि कुंवारी लड़की, अजब सिंह वो गवाह है, वो चश्मदीद है जो कि इस हत्याकांड के बाद इन 2 हत्यारों को लेकर मनाली, शिमला और कसौल के ट्रिप पर गए थे। एक एक डिटेल इन्होंने यहां पर बताई कि इस पूरे दरमियान, इस 12 दिन के ट्रिप में क्या कुछ हुआ, ये कहां गए, कहां रुके, क्या केक ऑर्डर किया, तस्वीर कहां बनी,
सब कुछ एक एक डिटेल इन्होंने बताई। सी